तो आज हम शुरू करने वाले हैं ओशियन और कॉन्टिनेंट चैप्टर क्लास 6 का। इस चैप्टर के अंदर हम चैप्टर रीडिंग नहीं करने वाले, चैप्टर के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम पढ़ने वाले हैं। अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ये बात सबको पता है। क्यों? क्योंकि अर्थ ऑलमोस्ट 70% किससे कवर्ड है? पानी से। 71% पानी और 29% क्या है? ज़मीन है। वाटर बॉडीज़ है इसके अंदर और कॉन्टिनेंट्स है। वाटर बॉडीज़ जैसे ओशियन हो गया, ठीक है, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई। कॉन्टिनेंट क्या होता है? एक ज़मीन का बड़ा टुकड़ा, ठीक है। कॉन्टिनेंट क्या हो गया? ज़मीन का बड़ा टुकड़ा, समझने के लिए। अब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। 7 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दिख रहा होगा कलरफुल उसमें, यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड सबसे छोटा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। देखने पर ही पता लग रहा है एशिया सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया क्या है? छोटा है। और बिल्कुल लास्ट में साउथ में दिख रहा होगा ग्रे कलर के अंदर अंटार्कटिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा इसी में है। सेकंड है अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर हमें डेजर्ट देखने को मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ चीज़ें देखने को मिलेगी। थर्ड बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, जिसके अंदर डाइवर्स लैंडस्केप होगा, मतलब कहने का मतलब माउंटेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका, अमेज़न फॉरेस्ट या फिर एंडीज़ माउंटेन की बात करें, वो किस में है? साउथ अमेरिका में है। अंटार्कटिका सबसे कोल्डेस्ट है, सबसे ठंडा, क्यों है? क्योंकि ये पोल के पास है। देखा था ना, साउथ में बिल्कुल नीचे है, पोल के पास, और पोल पे क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। तो ये रीज़न है कि ये सबसे कोल्डेस्ट क्या है? कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरोप की। यूरोप को मतलब ये बोल सकते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। एंड लास्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, जो पिंक कलर में पीछे वाली स्लाइड में देखा था, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। एशिया सबसे बड़ा है, अंटार्कटिका पोल के पास है, इसलिए ये क्या है? कोल्डेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं ओशियन की। 5 ओशियन है, पैसिफिक, देन अटलांटिक, देन इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन, अंटार्कटिका के जस्ट अबव साउथर्न ओशियन, साउथ में तो वैसे भी याद कर सकते हो कि साउथर्न ओशियन है। सब पोल के पास, नॉर्थ पोल के पास है आर्कटिक ओशियन, ठीक है। ओशियन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका पैसा। P फॉर पैसिफिक, A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन, S फॉर साउथर्न एंड A फॉर आर्कटिक। पैसा से क्या याद हो रहा है? ओशियंस। पैसिफिक सबसे बड़ी है, अटलांटिक आपने देखी होगी अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है और वॉर्मेस्ट है, साउथर्न क्या है? अंटार्कटिका के अराउंड है, और आर्कटिक क्या है? सबसे छोटी है और नॉर्थ पोल के पास में है। अब सी और ओशियन में क्या फ़र्क है? ओशियन बड़े होते हैं, गहरे होते हैं और कॉन्टीन्यूस होते हैं। सी का क्या है? सी क्या होता है? ओशियन से छोटे होते हैं और वो लैंड से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैप में दिख रहा होगा, इजिप्ट और लीबिया के ऊपर क्या है? मेडिटेरियन सी है, और इजिप्ट और सूडान के साइड में क्या है? रेड सी है। ये क्या? ओशन से छोटी है और लैंड से कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट के फीचर्स की, कुछ नॉर्मल बातें। माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, डेजर्ट, ये कहाँ देखने को मिलेंगे? कॉन्टिनेंट में। सीधी सी बात है, ओशन के अंदर डेजर्ट थोड़ी ना दिखेगा, पेड़ वगैरह थोड़ी ना दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे? ये लैंड मास पे, और लैंड मास क्या है? कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट डिवाइडेड इनटू कंट्री। कंट्रीज़ किसके अंदर आती है? कॉन्टिनेंट के अंदर ही तो आती हैं। अगर बात करें इंडिया, चाइना, ये किस में आ रही हैं? एशिया
में आ रही है ना, एशिया क्या कॉन्टिनेंट ही तो है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि अर्थ ऑलमोस्ट 70% किससे कवर्ड है, पानी से। पैसिफिक सबसे बड़ा और गहरा ओशियन है। अंटार्कटिका कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ओशियन क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, क्लाइमेट को, ट्रेड को, लाइफ को। कुछ अलग पॉइंट, पैसिफिक क्या है, अगर सारे कॉन्टिनेंट को मिला दो ना तो भी पैसिफिक क्या होगा, सबसे बड़ा। अगर हम इन सातों कॉन्टिनेंट को मिला भी देते हैं ना तो भी पैसिफिक क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। 97% अर्थ किससे कवर्ड है, पानी से। पर वो 97% सोल्ट वाटर है और 3% सिर्फ क्या है, फ्रेश वाटर है। डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है मरियाना ट्रेंच। ये ट्रेंच मतलब ये ऐसा गड्ढा है, पैसिफिक ओशियन के अंदर है, और ये गड्ढा इतना गहरा है कि अगर इसके अंदर माउंट एवरेस्ट को भी डाल देंगे ना तो वो भी पूरा समा जाएगा। ठीक है, तो पैसिफिक क्या है, अगर सभी इतना बड़ा है कि अगर सभी कॉन्टिनेंट को मिला भी देना तो भी पैसिफिक क्या रहेगा, उनसे कंपैरिजन में बड़ा। अर्थ पे जो पानी प्रेजेंट है उसमें से 97% सोल्ट वाटर है और 3% क्या है, फ्रेश वाटर है। डीपेस्ट पॉइंट क्या है, मरियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशियन के अंदर प्रेजेंट है। कंक्लूजन पे आते हैं तो कॉन्टिनेंट और ओशियंस को मिला के क्या बनते हैं, अर्थ सरफेस। ओशियन लाइफ को सपोर्ट करता है और क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। ठीक है, इवन ज्योग्राफी और ग्लोबल अवेयरनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग को भी हमारी बढ़ाता है। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।